नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार। आप देख रहे हो फार्मा सीखो। चलिए भाई, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है डी फार्मा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी फिल इन द ब्लैंक्स बीटीई यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टॉप 20 क्वेश्चन एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सोशल फार्मेसी बीटीई। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का नाम क्या है? पहले क्वेश्चन क्या है? Which of the following is the narcotic analgesic? नार्कोटिक एनाल्जेसी हम किसे कहते हैं? जो नशीली दवाइयां होती हैं, दर्द निवारक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? दर्द निवारक। जो नशीली दवाइयां होती हैं, जो दर्द में काम करती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, उसे हम बोलते हैं नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक बोलते हैं। निम्न में से कौन सी नार्कोटिक एनाल्जेसिक है? चलो, एस्प्रिन क्या है? नॉर्मल दवाई है। मॉर्फिन क्या है? नार्कोटिक्स। मॉर्फिन क्या है? जो आपने सुना हो ओपियम सुना होगा, हेरोइन, ये सारी होती है। ये मॉर्फिन क्या होती है? दर्द के लिए होती है। पैरासीटामोल क्या होता है? एंटीपायरेटिक, बुखार के लिए होता है। आइबुप्रोफेन क्या होता है? दर्द के लिए होता है। ये भी एस्पिरिन भी दर्द के लिए होता है। बट इसमें पूछा है क्या? नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन सा होता है? मॉर्फिन पे आप टिक कर दो। आपके प्रीवियस ईयर सोशल फार्मेसी में क्वेश्चन आया था ये। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन का नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज। अगर किसी व्यक्ति को आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सी डिसीज हो जाएगी? आयोडीन की कमी हो जाएगी, कौन सी बीमारी होगी? भाई एनीमिया किससे होता है? खून की कमी से हो जाए तो उसे बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं। और ग्वाइटर या घेघा रोग, ग्वाइटर रोग किसे बोलते हैं? नमक की कमी से बोलते हैं ग्वाइटर रोग में टिक कर दो। ठीक है भाई, ठीक है, ये वाला सही है। रैकेट नहीं होगा, स्कर्वी भी नहीं होगा। तो क्या कौन सा होगा? आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? घेघा रोग होता है, जिसे बोलते हैं ग्वाइटर। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द गैस विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन? कौन सी गैस है जो एयर पॉल्यूशन इंडोर्स, जो तुम्हारे घर के अंदर वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? भाई तुम्हारे घर में कौन सी गैस जिम्मेदार है जो कि पोल्यूशन कर रही है, पॉल्यूशन के जिम्मेदार है? ऑक्सीजन तो कर नहीं रहे। ऑक्सीजन के हर जगह होता है, हर जगह ऑक्सीजन होता है, तो इसमें तो घर या बाहर तो कोई डिफरेंट नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जहां पे कार्बन होगा वही तो होगा पोल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आंसर टिक कर दो। आंसर कौन सा सही होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड सही है इसमें। और तीसरा इसमें क्या है? तीसरा नाइट्रोजन तो होगा नहीं। घर के अंदर क्या नाइट्रोजन होती है गैस? नहीं। हाइड्रोजन भी नहीं होती, ऑक्सीजन भी नहीं होती। तो कौन सा सही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये समझ आया। चले तीसरे क्वेश्चन पे चले। चौथे क्वेश्चन का नाम है डेंगू ट्रांसमिटेड। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू किससे फैलता है? डेंगू किसके द्वारा फैलता है? हाउस फ्लाई, घर की जो मक्खियां होती उससे फैलता है? नहीं होता। मच्छर से। डेंगू किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। तो मच्छर पे टिक कर दो। क्या डेंगू वाटर से फैलता है? नहीं। एयर से फैलता है? नहीं। तो कौन सा आंसर है? मॉस्किटो, जिसे बोलते हैं मच्छर। ठीक, इतना समझ आया। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? माला डी इज यूज्ड एज। माला डी का उपयोग किस रूप में होता है? चलो बताता हूं। एंटीबायोटिक नहीं होता। कॉन्ट्रासेप्टिक्स, गर्भ निरोधक। माला डी आपने मेडिकल स्टोर पे कभी ना कभी सुना ही होगा, गए हो तो। माला डी आपका ऐड भी आता था। माला डी किस लिए होता है? गर्भ निरोधक दवाई है जो प्रेगनेंसी को रोकती है। उस दवाई को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक्स पिल्स। ठीक है। पेन किलर माला डी नहीं होता है। वैक्सीन भी नहीं होता है। देखो क्वेश्चन को जब कैसे आंसर इसमें मिलेगा, जब एक दो क्वेश्चन को टर्मिनेट करो, तो उसमें पता चलेगा। हाँ चलो, एंटीबायोटिक तो होता ही नहीं, इसे कर दिया। अब 3 में चेक करना। दर्द की दवाई है? नहीं है।
तो इसे भी क्रॉस कर दिया। वैक्सीन, वैक्सीन भी नहीं है, तो वैक्सीन। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो कौन सी होगी? कॉन्ट्रासेप्टिक पिल, जो बोलते हैं गर्भ निरोधक। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। विटामिन डी, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए, किसी व्यक्ति को विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सी डिसीज लीड करेगा? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सी डिसीज हो जाए? रैकेटिस, रैकेटिस, रैकेटिस हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो ये तो अलग अलग विटामिन से के हैं। नाइट ब्लाइंडनेस। चलो आगे चलते हैं। हैजा किसे फैलता है? हैजा जिसे बोलते हो हैजा, हैजा किसे बोलते हैं? कॉलरा, कॉलरा स्प्रेड थ्रो, कॉलरा जो डिसीज होती है जिसे बोलते हो हैजा। किससे फैलता है? एयर से फैलता है? नहीं, एयर से नहीं फैलता, वाटर से फैलता है। जिसे कंटामिनेट वाटर होता है उससे ही फैलता है। कांटेक्ट में, आई कांटेक्ट से नहीं फैलता, ब्लड से नहीं फैलता, वाटर से। किसी को हैजा होता है, गर्मी आ गई है, गर्मी के सीजन में कौन सी डिसीज ज्यादा ज्यादा हैजा हो जाता है? जिसे किससे होता है? वाटर से फैल जाता है। ठीक है भाई, चलो। ओआरएस कंटेन, अगले क्वेश्चन का नाम है अगले। ओआरएस, ओआरएस कंटेन्स, ओआरएस में क्या होता है? ओआरएस में क्या क्या मिला होता है? ग्लूकोज होता है? नहीं, ग्लूकोज तो नहीं होता। साल्ट और शुगर, नमक और चीनी होता है? यस, नमक और चीनी होता है, यस। तीसरा क्वेश्चन, प्रोटीन, ओआरएस में क्या प्रोटीन होता है? नहीं भाई, इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेते हैं, जो कि बैलेंस करने के लिए लेते हैं, उसे हम बोलते हैं साल्ट प्लस शुगर। ठीक है। सी, प्रोटीन मिलता है? नहीं, प्रोटीन तो नहीं मिलता, फैट भी नहीं मिलता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, टिक कर दो। ठीक है भाई, चलो। डॉट्स इज रिलेटेड ट्रीटमेंट, डॉट्स, डॉट्स सुना होगा आपने। डॉट्स किसके उपचार के संबंधित है? जो टेस्ट करवाते हैं, डॉट्स टेस्ट, जो ट्रीटमेंट होता है। कैंसर के लिए होता है? नहीं, कैंसर के लिए नहीं होता। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे बोलते हैं क्षय रोग। तो ये वाला आंसर होगा, ट्यूबरकुलोसिस डॉट के लिए टेस्ट करवाते हैं, उसे ट्रीटमेंट में लाते हैं। डायबिटीज के लिए कौन सा होता है? शुगर टेस्ट होता है। एड्स, एड्स नहीं होता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द वायरल डिसीज, वायरल डिसीज कौन सी है? वायरल डिसीज कौन सी है? टीबी, टीबी वायरल डिसीज नहीं। कौन? एड्स, एड्स है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड एमिनो, एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, लिख लो आपने, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म। मलेरिया, मलेरिया नहीं है। टाइफाइड, टाइफाइड भी नहीं है, तो एड्स होगा। ठीक है, इस पे टिक कर दो। बी नंबर, डी आंसर बी। चलो अगले क्वेश्चन में। विच, विच न्यूट्रिएंट्स गिव, गिव एनर्जी, कौन सा न्यूट्रिएंट्स ऐसा है जो एनर्जी देता है? एनर्जी कौन देता? प्रोटीन एनर्जी नहीं देता, विटामिन नहीं देता, मिनरल नहीं देता, कार्बोहाइड्रेट देता। कार्बोहाइड्रेट, जब इसलिए तो हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं इसलिए एनर्जी मिलती है। ऊर्जा जिसे बोलते हैं ऊर्जा, कौन सा पोषक तत्व देता है? कार्बोहाइड्रेट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ही मिलते हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। ये सारी चीजें खाते हैं तो फिर उसमें उसी से आइसोलेट होता है कि विटामिन, मिनरल, बट कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ WHO, फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलो अगले क्वेश्चन पे। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, विच डिसीज बाय बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती है? ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का फुल फॉर्म कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। कौन सी ड्रग, अगर कोई आपसे पूछ लिया ड्रग, कोई ड्रग का नाम, आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड जो ट्रीटमेंट करने के लिए, और रिफेम्पेसिन, रिफेम्पेटिस। ठीक है, टीबी किसी को हो जाए तो कौन सा टेस्ट करवाते हैं? मॉन्टेक्स टेस्ट करवाते हैं, मॉन्टेक्स, मॉन्टेस्ट टेस्ट कराते हैं, या तो एक्सरे कराते हैं, या तो स्पुटम टेस्ट कराते हैं। ठीक है, चलो। फ्लू तो होगा नहीं, फ्लू भी नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा, एड्स भी नहीं होगा, तो टीबी हो जाएगा। ठीक है, चलो। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, BMI बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग, अगर किसी का किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट करना है, कैसे? ओबेसिटी है, या ज्यादा मोटा है या पतला है, कैसे उसकी वेट कैसे निर्धारित करेंगे? हाइट और वेट से। हाइट लेंगे, हाइट चार्ट,
ऐसे ही लंबी हाइट चार्ट होगी, फिर उसका वेट होगा, वेट वेट तो वेट ऐसे मेजर करेंगे, जो वेट मशीन होगी, ठीक है, वेट मशीन दोनों को मेजर करेंगे, फिर उसका बीएमआई निकालेंगे, बीएमआई जिसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, उससे करते हैं, हाइट और वेट से करते हैं। बीपी नहीं होता, पल्स भी नहीं होता, शुगर भी नहीं होता। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेंडेमिक मीन्स, पेंडेमिक कब का मतलब होता है, जब वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ था, जब कब हुआ था, कोविड के टाइम पे, कोविड-19, ठीक है। लोकल डिसीज तो है ही नहीं, सेशनल भी नहीं है, रेयर भी नहीं है। पेंडेमिक सिचुएशन कब हुई थी, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड में, जिसे बोलते हैं कोविड-19 में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, विच इज द प्रोटीन रिच फूड, विच इज द रेड, सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन किसमें मिलता है, चलो राइस में मिलता है, राइस में प्रोटीन कम मात्रा में मिलता है, शुगर में नहीं मिलता, ऑयल में नहीं। सबसे ज्यादा अंडे में मिलता है, अंडे में मिलता है प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें, विच इज द प्रोटीन रिच फूड, सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त भोजन कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है, एग में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विटामिन प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सा विटामिन ऐसा है जो रतौंधी से बचाता है, रतौंधी से जिसे बोलते हो, विटामिन ए, विटामिन सी नहीं होता, विटामिन डी भी नहीं होता, विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए। चलो अगले क्वेश्चन पे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी, पानी, पीने का पानी कैसा होता, पीने का पानी, क्या गंदा पानी पिएंगे, नहीं, क्लीन पिएंगे, हाँ क्लीन पिएंगे, साफ और स्वच्छ, स्लाइटरी नहीं, एसिडिक हॉट नहीं, सबसे अच्छा पानी कौन सा है, साफ सुथरा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जेनेरिक ड्रग आर, जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, जेनेरिक दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती चीपर, जो सस्ती होती, कॉस्टली तो नहीं होती। कॉस्टली कौन सी दवाइयाँ होती है, जो कि ब्रांडेड दवाइयाँ वो होती हैं, ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी होती है, कॉस्टली होती है, बट चीपर जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं, चीपर सस्ती होती हैं, सस्ती दवाइयाँ होती हैं, जेनेरिक दवाइयाँ जो सस्ती होती है, फेक नहीं होती है, इम्पोर्टेड नहीं होती है। चीपर मतलब सस्ती, जेनेरिक दवाइयाँ सिर्फ काम तो करती है बट वो सस्ती दवाइयाँ होती है बस। चलो 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हेल्थ एजुकेशन हेल्प इन, अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ के एजुकेशन है तो क्या करेगा, अवेयरनेस करेगा, अवेयरनेस, या डिसीज फैलाएगा, डिसीज नहीं फैलाएगा, अवेयरनेस फैलाएगा। अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ जैसे वो भी डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग है, या बीएमएस है, कोई भी कोर्स गया है, नर्सिंग मेडिकल का स्टूडेंट है, तो क्या करेगा, अवेयरनेस ही फैलाएगा, जागरूकता अच्छे, या थोड़ी कहेगा डिसीज फैलाएगा, कॉस्ट इंक्रीज करेगा, नहीं, फियर नहीं, ये करेगा, जागरूकता फैलाएगा, ठीक है भाई। चलो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो वेरी कॉस्ट बाई डिफिशियंसी ऑफ, वेरी का होता है, अभी मैंने बताया था, विटामिन ए, विटामिन ए कमेंट करना, विटामिन बी1, सॉरी विटामिन बी1 का नाम क्या है, विटामिन बी1 का नाम कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, बैक्टीरिया से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज कॉल्ड, मदर का पहला मिल्क, जब मदर बर्थ, जब बच्चे को जन्म देती है तो कब, उस टाइम पे कौन सा मिल्क निकलता है सबसे पहले, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम, ठीक है, कोलोस्ट्रम। NRHM स्टैंडर्ड में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका फुल फॉर्म, अगर फुल फॉर्म आता है NRHM का तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है भाई। इतना समझ आया, इतना समझ आ गया, मैंने 20 क्वेश्चन बता दिया, 20 क्वेश्चन बता दिया। चलो एक बार रिवीजन कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नार्कोटिक्स ड्रग, नार्कोटिक ड्रग कौन सा होता है, मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन होता है। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए, नंबर 2, आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, ग्वाइटर हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। और किसी, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल पोल्यूशन, अगर घर के अंदर पोल्यूशन होता है तो कौन से होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से। डेंगू किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है, ऐसे याद हो जाएगा, डेंगू कैसे होता है, मच्छर से फैलता है। मालाडी क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिक से पिल होती है, याद कर लो मेरे साथ, कॉन्ट्रासेप्टिक। विटामिन डी की कमी हो जाए क्या होगा, रिकेटस हो जाएगा, रिकेटस हो जाएगा। कॉलरा किससे फैलता है, वाटर से फैलता है, कॉलरा वाटर से फैलता है, पानी से फैलता है। ओआरएस में क्या होता है, साल्ट प्लस शुगर होता है, साल्ट प्लस शुगर होते हैं, साल्ट प्लस शुगर।
डॉट्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट किसके लिए होता है? टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के अगर टेस्ट पूछ लिया, एक टेस्ट के नाम बताए, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, ट्यूबरकुलोसिस का एक्सरे टेस्ट होता है और स्पुटम टेस्ट होता है। विच वायरल डिसीज कौन सी होती है? वायरल डिसीज कौन सी जो फैल जाती है एक दूसरे से, कम्युनिकेशन डिसीज जिसे बोलते हैं। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है भाई, चलो इम्यून सिस्टम को वो सप्रेस कर देता है। सबसे न्यूट्रिएंट कौन, ऊर्जा में कौन सा पोषक तत्व है? विच न्यूट्रिशन गिव्स एनर्जी? एनर्जी कौन सा देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। विच ऑफ द कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया किससे होता है? ट्यूबरकुलोसिस से होता है। बैक्टीरिया क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस से होता है। BMI किससे कैलकुलेट करते हैं? हाइट से, हाइट और वेट जिसे बोलते हैं, वेट मशीन से नापते हैं, हाइट चार्ट से मेजर करके कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है भाई। पेंडेमिक मीन्स कौन सी सिचुएशन थी? वर्ल्ड वाइड स्प्रेड में होती, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड में होती। विच ऑफ द प्रोटीन इज रिच फूड? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? एग में मिलता है, एग में। ठीक है। विच विच विटामिन से नाइट ब्लाइंडनेस किसके लिए होता है? विटामिन ए के लिए होता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी कौन शुड भी होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती है? जेनेरिक दवाइयाँ वो होती है, सस्ती दवाइयाँ होती है। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन क्या करती है? हेल्प, जो अवेयरनेस फैलाती है, अवेयरनेस फैलाती है। ठीक है, चलो 20वां क्वेश्चन हो गया। फिल इन द ब्लैंक। वेरी वेरी डिफिशिएंसी हो गया तो कौन सा विटामिन है? B1 हो जाएगा, B1। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय तो बैक्टीरिया हो जाए। फिर पहला मिल्क मदर का कौन सा होता है? कोलेस्ट्रम होता है, याद कर लो भाई। NHRM का फुल फॉर्म क्या? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है। ठीक है भाई, चलो भाई। तो ये क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी का। अगले वीडियो में मिलेगा HAP का। ठीक है, 20 क्वेश्चन। चलो भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।